everyone. I hope you all guys are doing well. So, welcome back to my YouTube video. From today onwards, we will be starting our OSINT series, जिसमें आप सीखेंगे कि ओपन सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर कैसे की जा सकती है। अब इस सीरीज को कंटिन्यू करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इसको करने से तुम क्या सीख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम किसी की भी इंफॉर्मेशन ओवर इंटरनेट तुम फाइंड कर सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हें इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने में। सेकंड चीज़, तुम एक रोल के लिए एलिजिबल हो जाओगे विच इज ओसेंट एनालिस्ट, और कंपनीज हायर भी करती है इस रोल के लिए। सो मैं तुम्हें कंप्लीट चीजें सिखाऊंगा इसमें, बट कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि वो चीज अलाउ नहीं होती। सो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखेंगे फंडामेंटल्स। ओसेंट के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या उसकी प्रोसेस होती है। हम प्रैक्टिकल भी करेंगे बट फंडामेंटल पता होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं व्हाट इज ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होता क्या है? अब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इज डिफाइंड एज इंटेलिजेंस produced by collecting, evaluating, and analyzing publicly available information with the purpose of answering a specific intelligence question. अब इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, राइट? इंटरनेट एक पूरा ओशन है, उसमें से तुम्हें वो इंफॉर्मेशन निकालनी है और उसको इस तरीके से इवेल्युएट करना है जो तुम्हारे इंटेलिजेंस क्वेश्चन को इवेल्युएट कर सके। जस्ट लाइक कि तुम्हारे पास एक नेम है और एक नंबर है। अब तुम्हें इसकी इतनी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है कि तुम इसकी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई भी कर सको, और जो भी अदर क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आते हैं, क्या ये इंफॉर्मेशन इसी बंदे को रिलेट करती है, या फिर जो मुझे सिनेरियो बताया गया उसके अकॉर्डिंग क्या ये इंफॉर्मेशन उसी बंदे की हो सकती है। तो तुम्हें इस तरीके की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है इंटरनेट पे से, यानी ओपन सोर्स से। ये मैं नहीं कह रहा कि तुम कहीं से भी इंफॉर्मेशन उठा लो, नहीं, मैं ओपन सोर्स से ही बात कर रहा हूँ, जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसी से ही। अब तुम उसमें से ऐसी इंफॉर्मेशन निकालोगे, यानी सबसे पहले तुम उसमें कलेक्ट करोगे इंफॉर्मेशन। ऑल ओपन सोर्सेज, जितने भी ओपन सोर्सेज है, तुम उन सबसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कलेक्ट करोगे। देन उनको इवेल्युएट करोगे अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो कि तुम किस पर्पस के लिए इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर रहे हो। अब बिफोर परफॉर्मिंग ऑसिट तुम्हारे पास एक पर्पस होना चाहिए कि तुम वो चीज कर क्यों रहे हो। अगर कोई पर्पस नहीं होगा उस चीज को करने के लिए तो कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट यूनिट ऑब्जेक्टिव, देन तुम उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को, यानी रॉ इंफॉर्मेशन जो तुम कलेक्ट करोगे ओवर इंटरनेट को, उसको इवेल्युएट करोगे। देन तुम उसको एनालाइज करोगे, जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, और जो भी पर्पस होगा तुम्हारा उसके आंसर्स मिल जाने चाहिए उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से। ठीक है? जैसा कि अगर मैं एक और एग्जांपल के साथ बताऊं, लेट्स से तुम्हारे पास एक एक जैसे टास्क आया, किसी ने कहा भाई ये ऑनलाइन वॉच बिजनेस करते हैं। अब मुझे कंफर्मेशन नहीं है कि भाई ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं है, क्या ये एक्चुअली वर्थ इट रहेगा इनसे बाय करना। तो परचेज करने से पहले तुम उसके बारे में हर एक डिटेल निकाल सकते हो उस पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग। जस्ट लाइक या ये एक्चुअली में बिजनेस लेजिटिमेट है, क्या ऐसे कोई इंटरनेट पे रिव्यूज अवेलेबल है जिन्होंने इस पर्टिकुलर बिजनेस से, या इनकी जो वेबसाइट है उन्होंने कुछ ऑर्डर किया और उसके रिव्यूज वगैरह अवेलेबल हो तो चेक करने बिल्कुल जरूरी है, राइट? यानी तुम्हें एक इस तरीके से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तुम उस चीज को वेरीफाई भी कर सको और एकदम श्योरिटी भी मिल जाए कि हाँ ये चीज उसी चीज को बिलोंग करती है, या फिर तुम किसी चीज को कंफर्म करते हो, राइट? अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन वर्सेस इंटेलिजेंस। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर अभी बात की कि तुम्हें इंटेलिजेंस क्वेश्चन के जवाब देने हैं, यानी तुम्हारे इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब ये चीज है क्या? इंफॉर्मेशन तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, राइट? और इंटेलिजेंस क्या होती है? अब इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इंफॉर्मेशन डज नॉट इक्वल इंटेलिजेंस, यानी इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। विदाउट गिविंग मीनिंग टू द डेटा वी कलेक्ट, यानी जब तक वो मतलब ना दे दे हमारे डेटा का, जो हम डेटा इंटरनेट से कलेक्ट कर रहे हैं, यानी जो भी डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ उसका अगर मतलब नहीं बनता, तो हमारी वो ओपन सोर्स फाइंडिंग कंसिडर की जाएगी एक रो डेटा, यानी वो सिर्फ अभी एक इंफॉर्मेशन है, अभी उससे कुछ भी मैंने इवेल्युएट नहीं किया, राइट? इट इज ओनली वंस दिस इंफॉर्मेशन इज लुक्ड एट फ्रॉम क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट एंड एनालाइज दैट इट बिकम्स इंटेलिजेंस, यानी वो इंटेलिजेंस तभी बनेगी तब तुम उसको क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट के साथ सोचोगे। यानी तुम्हारे पास कई सारे क्वेश्चंस होने चाहिए कि ऐसा भी तो हो सकता था, क्या अगर वो चीज ऐसी थी तो उसके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो क्रिटिकल थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि तुम कितना सोच सकते हो एक चीज को लेकर, कितने सिनेरियोस तुम अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हो एक पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग या पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिलेटेड। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते, सो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज की, राइट? अब उसको एनालाइज करने के बाद
तुम उसमें से उस डेटा का अगर मतलब निकाल सको। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझाता हूँ कि लेट्स से कि तुम्हें एक टास्क मिला, तुमने उस पर्टिकुलर बिजनेस की क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली, तुमने ओपन सोर्स उसके सारे रिव्यूज निकाले, तुमने नंबर्स फाइंड आउट किए, ईमेल्स फाइंड आउट कर ली, तुमने एड्रेस फाइंड आउट किया, या उसके ओनर की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर ली। अब तुमने सिर्फ उसको कलेक्ट ही किया है, वो अभी भी सिर्फ एक रो इन्फॉर्मेशन है। अब लेट्स से तुमने वही जो तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, अब तुम उसको अपने टास्क के उसमें कंपेयर करोगे। अब तुम देखोगे क्या जो मैंने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट की, जो जो मेरे टास्क में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, क्या उसमें वो आंसर कर पा रहा है, जस्ट लाइक कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं, या फिर इसके रिव्यूज एक्चुअली में वर्थ इट रहेंगे देखने के लिए, कि जो लोगों ने वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर किया है वो चीज को, या कुछ भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया गया, एक्चुअली वो रियल रिव्यूज हैं। तो इस तरीके से तुम्हें इसको सोचना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट के साथ, और उसको एनालाइज करोगे, उसमें से तुम यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालोगे, तभी वो इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंट कंसिडर होगी, राइट? फॉर इंस्टेंस, कंडक्टिंग OSINT इज नॉट सिंपली सेविंग समवन फेसबुक फ्रेंड लिस्ट। अब ऐसा नहीं है कि तुम OSINT कंडक्ट कर रहे हो बस किसी की फेसबुक फ्रेंड लिस्ट को सेव कर लिया, नहीं, इट इज अबाउट फाइंडिंग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दैट इज एप्लीकेबल टू द इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब देखो, इंटेलिजेंस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर टास्क। तुम क्या करना चाहते हो, क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है, उसके बिहाफ पे डिपेंड करता है कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अब बीइंग एबल टू प्रोवाइड एक्शनेबल इंटेलिजेंस टू सपोर्ट एन इन्वेस्टिगेशन, देखो ओसिंट को इन्वेस्टिगेशन में भी इस्तेमाल किया जाता है और कई तरीकों में भी इस्तेमाल किया जाता है। हर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है ओसिंट को परफॉर्म करने का। कोई मजे के लिए परफॉर्म करता है, कोई किसी के लिए काम के लिए करता है। लेट्स से किसी ने टास्क दिया, किसी को पेड टास्क, उसने कहा भाई मुझे इस बंदे की इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दो, आई विल पे फॉर यू दिस। तो कुछ लोग इसके लिए भी करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट फर्म्स के साथ भी काम करते हैं, तो डिपेंड करता है कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब अनदर वे टू लुक एट इज टू आंसर व्हाई डज दिस डेटा मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ जाना चाहिए, व्हाई डज दिस डेटा मैटर, ये चीज मैटर क्यों करती है मेरे लिए, एंड प्रोवाइड मीनिंगफुल इंटेलिजेंस अबाउट डेटा कलेक्टेड। अगर तुम्हें इसका आंसर मिल जाए तो तुम्हें उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में से डेटा कलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट? अब मैं जो भी तुम्हें इस पूरी सीरीज में, मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज 15 डेज तक चलेगी, इसमें मैं जो भी तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना सिखाऊंगा वो सारी चीजें मैं ओपन सोर्स से उठाऊंगा। ये नहीं कि मैंने कोई भी इन्फॉर्मेशन उठा ली, नहीं, मैं हर एक चीज ओपन सोर्स से उठाऊंगा, ठीक है? अब open source information is content that can be found from various sources such as public records, news media, libraries, social media platform, images, videos, website, dark web, right? ये कुछ मेंशन किए हुए हैं मैंने, मोस्ट कॉमन मेंशन किए हुए हैं, नहीं तो और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो ओपन सोर्स से, वो भी लीगली। अब देखो, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे भी डिपेंड रहता है कि तुम ओपन सोर्स से ही कलेक्ट कर रहे हो और कोई अलग तरीका इस्तेमाल कर रहे हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? अब देखो, मैंने बता तो दिया कि ओसिंट क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, इंफॉर्मेशन वर्सेस इंटेलिजेंस क्या होता है, वो क्यों मैटर करती है, इंफॉर्मेशन कहाँ से तुम निकाल सकते हो, राइट? अब इस पर्टिकुलर चीज को, स्किल को कौन इस्तेमाल करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है, एज आई टोल्ड यू। इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, लॉ एनफोर्समेंट इस्तेमाल करती है, मिलिट्री इसको इस्तेमाल करती है। मिलिट्री में मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इमेंट इस्तेमाल होता है, इमेजिनरी इंटेलिजेंस मोस्टली इस्तेमाल होता है, यानी सैटेलाइट के थ्रू दूसरी कंट्रीज के बेसिस को फाइंड आउट करना मिलिट्री में मोस्टली यूज होता है, नहीं तो और भी तरीके इस्तेमाल होते हैं, बट मोस्टली इमेंट तुम्हें इमेजिनरी इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। फिर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं जर्नलिस्ट, वो ह्यूमन राइट्स इन्वेस्टिगेटर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर भी इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है वो भी इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, जो इन्वेस्टिगेटर वाली टर्म यहाँ पर कंसिडर की जा रही है ना, ये सिर्फ ओसिंट के बिहाफ पे नहीं है, उनको लॉज के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है उन सब के बारे में भी पता होता है। ओसिंट इज जस्ट अबाउट कलेक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ओपन सोर्स एंड कलेक्टिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट, ठीक है? लॉ फॉर्म्स इसको इस्तेमाल करते हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी यानी इसको कंपनीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस में भी पेन टेस्टर भी इसको इस्तेमाल करते हैं, बट जिस पर्सपेक्टिव में मैं तुम्हें सिखाऊंगा उस पर्सपेक्टिव में पेन टेस्टिंग यूजलेस है, ठीक है? फिर सोशल इंजीनियरिंग में कैसे तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, बट फुल गाइड नहीं करूंगा, मतलब कि तुम इसको इस तरीके से करो ऐसे हो जाएगा, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ एक अप्रोच बताऊंगा, बट ट्राई करोगे तुम खुद ही। मैं तुम्हें हर एक चीज नहीं बता सकता इसमें, वो अलाउ नहीं होगी, बताऊंगा बट पूरी इतनी गाइडेड वे में नहीं बताऊंगा। कुछ एक चीजें जैसे कि
फाइनेंशियल रिलेटेड ओसिंट तुम कर सकते हो, या फिर इमेजिनरी इंटेलिजेंस तुम कैसे कर सकते हो, एंड और भी कुछ एक दो कॉन्सेप्ट लाइक वीओआईपी ट्रेसिंग, तुम किसी की लोकेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, वो सब नहीं बता सकता। ठीक है, जो अलाउ होगा वो मैं सब चीज बताऊंगा तुम्हें, बट कुछ एक चीजों को हटा कर। अब वी विल यूज ओपन सोर्स एंड प्रोबेबली डोंट इवन रियलाइज इट। हम सभी ओपन सोर्स इस्तेमाल करते हैं, बट हमें पता नहीं होता। मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ, ये मैंने एग्जांपल लिखा है, बट वी कैन also use it in for different reason. You might use open source information to do a credibility check and to find out more about the person selling you something on Facebook। जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई चीज तुम्हें कोई सेल कर रहा है, लेट्स से एक वेबसाइट है, उस पर कोई प्रोडक्ट है, तुम उसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो कि वो बिजनेस एक्चुअली में लेजिटिमेट है नहीं है, क्या उसकी रिव्यूज इंटरनेट पे अवेलेबल है। बिफोर परचेजिंग तुम बहुत सारे चेक्स परफॉर्म करते हो बिफोर परचेज। तो यही ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होती है, यानी तुमने ओपन सोर्स पर्टिकुलर बिजनेस के रिगार्डिंग तुमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। You may research someone you met on dating app before hiring or before hiring someone for a job। ठीक है, तुम उसके बारे में भी रिसर्च करोगे जिसको तुम मिले हो एक डेटिंग ऐप पर। लेट्स से तुम किसी से मिले हो, ठीक है, डेटिंग ऐप पर फॉर एग्जांपल के साथ मैं बता रहा हूँ, लेट्स से तुम एक डेटिंग ऐप पे किसी को मिले हो। अब तुम उसको एक्चुअली में मैच करने से पहले तुम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, क्या वो एक्चुअली में एक लड़की ही है ना, कोई कोई और ही मिल जाए एक्चुअल मीटिंग पर। अरे, क्या वो लेजिटिमेट अकाउंट था या नहीं, जो फोटोज थी उस पे अपलोडेड वो एक्चुअली में उसी को बिलोंग करती है या नहीं। तो बहुत सारे चेक्स तुम परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग ओसेंट, या फिर तुम कह सकते हो किसी को हायर करने से पहले जॉब पर उसके बारे में ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, या उस कंपनी के बारे में ऑल पॉसिबल इन्फॉर्मेशन निकाल लेना बिफोर ज्वाइनिंग दैम। क्या वो कंपनी एक्चुअली में वर्थ इट रहेगी करना, क्या वहां पर उनका बिहेवियर माहौल सब सही है। तो इसको तुम कर सकते हो ओसिंट के थ्रू, बट थोड़ा इसको तुम्हें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ करना पड़ेगा। ये नहीं कि जो मैं तुम्हें तरीका बता दूं बस वही एप्लीकेबल होगा, नहीं। जो तुम्हें तरीके तुम्हारे दिमाग में आते हैं वो सब ट्राई करके देखो, होता है तो ठीक, नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, बट यू हैव टू ट्राई। सोच के देखना, इसमें बस मेन खेल यही है, तुम कितना सोच सकते हो एक चीज को लेकर। ओवर थिंकिंग करनी है बस, इंफॉर्मेशन के रिलेटेड बेफालतू की ओवर थिंकिंग नहीं करनी। अब एक एग्जांपल मैं तुम बताता हूँ। A few years ago, I found someone's driver license on street when I was on a lunch break। ठीक है, I picked it up thinking I should drop it off at local driver license branch। मैंने सोचा कि मैं उसको एक ब्रांच पर छोड़ देता हूँ, बट मैंने खुद सोचा, क्या अगर मैं इस बंदे का नाम गूगल करूँ, क्या मुझे इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मैंने उसको गूगल करा, उस पर्टिकुलर नाम को जो लाइसेंस पे लिखा हुआ था, उस कार्ड उस पे लिखा हुआ था, ठीक है, उस ड्राइवर लाइसेंस पे जो उसका कार्ड था उस पे लिखा हुआ था। उस बंदे ने उसके नाम को गूगल करा, उसकी फोटो मिली, सेम एज इट इज फोटो उसको गूगल पे मिली, लिंक्डइन प्रोफाइल मिली, उसका वर्क प्लेस पता चला कि वो कहाँ काम करता है लिंक्डइन के थ्रू। और उसने उस बंदे को कॉल किया और उसको मीटिंग के लिए बुलाया कि भाई तुम्हारा कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस कार्ड यहाँ गिरा हुआ है, इसको आके पिक कर लो। तो देखो एक सिंपल सा किया, उसने उस बंदे का नाम गूगल करा, अब इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई गूगल से। बट हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि बस सिर्फ नाम सर्च करा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नहीं। तुम्हें सोचना पड़ेगा और किस तरीके से तुम उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। बट ये चीज अब इतनी कॉमन नहीं है नाउअडेज कि तुमने गूगल करा और उसकी इंफॉर्मेशन मिल गई। राइट, इट्स नॉट इजी नाउअडेज। मोस्ट पीपल, इफ नॉट एवरीवन, हैव सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल फुटप्रिंट। सबके नहीं तो हर किसी के तो नहीं हो सकते डिजिटल फुटप्रिंट, बट मोस्टली होते हैं। तुम देखो जैसे कि यूट्यूब पे तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, उनके कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट्स अवेलेबल होते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पर। उनकी इंफॉर्मेशन यानी डिजिटल फुटप्रिंट उसे ही कहा जाता है। दिस इज अ सिंपल एग्जांपल टू शो यू हाउ क्विकली यू कैन फाइंड समवन इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सन बाय सिंपली गूगलिंग देयर नेम। बस तुम्हें गूगल करके देखना उनका नाम, अगर नहीं मिलता तो यू हैव टू यूज योर क्रिटिकल थिंकिंग माइंडसेट टू फाइंड देयर इंफॉर्मेशन फ्रॉम गूगल। ठीक है, यानी अगर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, तुम मेरे बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, और भी जितने ऑल पॉसिबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अब चाहे कोई सभी वो प्लेटफॉर्म हो, कहीं ना कहीं मेरा डिजिटल फुटप्रिंट हो सकता है, मेरी इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो वही होती है डिजिटल फुटप्रिंट। आई होप तुम्हें इतना क्लियर हो गया होगा। राइट, अब बात करते हैं इंटेलिजेंस साइकिल, यानी ओसिंट की एक सिस्टमैटिक अप्रोच क्या होती है। लेट्स टॉक अबाउट द इंटेलिजेंस साइकिल एंड व्हाट इट मींस फॉर दोस वर्किंग इन ओसिंट। अब देखो, ओसिंट एक जॉब रोल भी है, इसको तुम एज अ फ्रीलांस भी इस्तेमाल कर सकते हो। राइट, अब इसमें भी कई सारे वेरिएशंस आते हैं इसकी साइकिल के लिए। इट इंक्लूड सिमिलर स्टेप, इसमें कॉमन स्टेप्स मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बट तुम इसको अपने अकॉर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट एक कॉमन अप्रोच है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रिपरेशन,
कलेक्शन, प्रोसेसिंग, एनालिसिस एंड प्रोडक्शन एंड डिसेमिनेशन। फर्स्ट आता है हमारे पास प्रिपरेशन। वी नीड्स द रिक्वायरमेंट व्हेन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट आर असेस्ड, सच एज डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टास्किंग एंड आइडेंटिफाइंग द बेस्ट सोर्सेज टू यूज। यानी जब तुम ऑथेंटिक करो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और सबसे बेस्ट सोर्स कौन से हो सकते हैं तुम्हारे पर्सपेक्टिव में, उसके लिए इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तुम्हारे पास बेस्ट सोर्सेज होने चाहिए ऑन स्पॉट। प्रिपरेशन यानी तुम अपना एक खुद का टूल सेट क्रिएट करोगे, और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें खुद का टूल सेट कैसे क्रिएट करना है ओसेंट के लिए। सबसे बेस्ट सोर्सेज मैं तुम्हें बताऊंगा जो मोस्टली वर्क करते हैं। अब वैसे तो बहुत सारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट मैं तुम्हें मोस्ट यूजफुल वाले बताऊंगा। और हाँ, जैसे कि तुम्हें इंटरनेट पे देखोगे ना, तुम्हें देखने को मिलेगा क्या यहाँ पर, ओसेंट फ्रेमवर्क। जैसे तुम इसको गूगल करो तुम्हें देखने को मिलेगा ये फ्रेमवर्क आउटडेटेड है। ये फ्रेमवर्क काम करता है अदर कंट्रीज के, अपन इंडिया में है, तो हम अपने अकॉर्डिंग खुद का एक टूल सेट बनाएंगे, हम ओसेंट कर सके। मैं ये जो सीरीज बना रहा हूँ ये इंडियन ऑडियंस के लिए है, ठीक है, यानी अपन ऑथेंट करेंगे, बट ये यूजलेस फ्रेमवर्क है, इसका कोई काम नहीं होगा, बट अपन खुद का फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें सिर्फ यूजफुल सोर्सेज होंगे। राइट, देन आती है कलेक्शन। तुम क्या करोगे, द प्राइमरी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप इन कलेक्टिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एज मेनी रिलेवेंट सोर्सेज एज पॉसिबल। तुम यानी एज मेनी सोर्सेज से यूजफुल इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, तुम्हें उसको एनालाइज नहीं करना, उसको इवेल्युएट नहीं करना, तुम्हें सिर्फ कलेक्ट करनी है इंफॉर्मेशन। राइट, तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी एज मैनी सोर्सेज के थ्रू। बाद में तुम क्या करोगे, प्रोसेस करोगे उसको इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कोलेटिंग कलेक्टेड डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तुम उस पर्टिकुलर डेटा को एक तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे, कोरिलेट करोगे हर एक इन्फॉर्मेशन को जो तुमने फाइंड आउट किया है, ठीक है, और उसमें से यूजफुल इन्फॉर्मेशन तुम फाइंड आउट करोगे। आफ्टर कलेक्टिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रो डेटा, ठीक है, तो हमें उस चीज को एनालाइज करना है और प्रोडक्शन में देना है। इंटरप्रेटिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स, टाइमलाइन, कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन। ठीक है, तो मैं उस चीज में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने, जो भी तुम यूजफुल इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करोगे, बट पैटर्न्स, टाइमलाइन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन तुम तभी इस्तेमाल करोगे जब तुम्हारा टास्क कुछ इस तरीके का हो, जस्ट लाइक कि एक फ्रॉड है, फ्रॉड हो सकता है या कोई क्राइम हो सकता है, उस पर्सपेक्टिव में तुम्हें टाइमलाइन, कंक्लूजन्स वगैरह पैटर्न तुम्हें आइडेंटिफाई करने हैं एक फ्रॉड बिजनेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तब तुम करोगे। अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसमें फ्रॉड या कुछ स्कैम वगैरह ना हो जाए, कोई लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं है, तब तुम ये चीज इस्तेमाल नहीं करोगे। पैटर्न्स वगैरह क्या करोगे, लेट्स से मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊं, लेट्स से तुम्हें किसी ने इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने का टास्क दिया, अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालनी है उस बंदे की। अब ऐसा तो नहीं है कि उसने कुछ ऐसा कुछ करा हो कि तुम पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करो, टाइमलाइंस भी, कंक्लूजन्स भी, रिकमेंडेशन भी नहीं। डिपेंड करता है कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव डिपेंड करता है किस तरीके का। लेट्स से कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, लेट्स से मुझे एक टास्क दिया गया है इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है। वो करते क्या है, वहां पर वो 13 से 14 साल की लड़कियों का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, और वहां पर वो 21 से 22 साल के लड़कों को ल्योर करते हैं और फिर ऑन द स्पॉट मीट करने को बुलाते हैं टू एंगेज। राइट, जब वो विक्टिम ऑन द स्पॉट पहुंचता है तो वहां पर उसको कुछ लड़के दबोच लेते हैं और फिर उसको पब्लिकली हरेस करते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा, तुम्हें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग उस प्रोफाइल के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालनी है। फिर उस केस में तुम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करो, टाइमलाइन, कंक्लूजन, फिर रिकमेंडेशन दोगे ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में। राइट, फिर डिसैमिनेशन, presentation and delivery of open source findings through reports, recommendation, timelines and stakeholder briefings। अब देखो डिसैमिनेशन होती है रिपोर्टिंग्स। मैं तुम्हें ये भी करना सिखाऊंगा, प्रोफेशनल रिपोर्टिंग भी सिखाऊंगा, बट ओपन सोर्स पे ही सिखाऊंगा कैसे तुम्हें करनी है ओपन सोर्स के पे। अब तुम कभी भी इन्फॉर्मेशन ऐसी किसी को मत निकाल के दे देना जो ओपन सोर्स से ना मिली हो। बट जब भी हम रिपोर्ट बनाएंगे हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देंगे, ये नहीं बताएंगे कि हमने इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करी, किस तरीके से फाइंड आउट करी, क्या क्या मैंने सोर्सेज इस्तेमाल करे, वो नहीं मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ उसे इन्फॉर्मेशन ला के दूंगा। लेट्स से कि तुम्हारे किसी नॉन में तुम्हें टास्क दे दिया गया, किसी ने तुम्हें टास्क दिया और बोला आई विल पे फॉर यू दिस पर्टिकुलर टास्क, अगर तुम इसको कर दोगे, तो फिर तुम सिर्फ उस बंदे को इन्फॉर्मेशन दोगे, ये नहीं बताओगे कि मैंने इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली, कहाँ से निकाली, किस तरीके से निकाली, नहीं, बस इन्फॉर्मेशन मैटर करती है एंड दैट पेमेंट। राइट, आई होप तुम्हें ये क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब पैसिव वर्सेस एक्टिव ओसेंट। अब देखो ये टर्म तुमने कभी ना कभी सुने ही होगे, चाहे पेन टेस्टिंग में सुनी हो,
चाहे रिकॉनेसेंस में सुनी हो, कहीं ना कहीं तुमने ये सुनी ही होगी, बट अपन इसको ओसेंट के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। अब देखो, पैसिव और एक्टिव। पैसिव यानी ओपन सोर्स, एक्टिव यानी डायरेक्टली टारगेट को एंगेज करना। अब देखते हैं इसमें क्या है। पैसिव मीन्स is defined as gathering information about target using publicly available information. Passive means that there will be no communication or engaging with individuals online, which includes commenting, messaging, friending or following. अब लेट्स जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि वो एक अकाउंट है जो ल्योर करता है 21 से 22 साल के लड़कों को, ठीक है। ना ही मैं उस अकाउंट पे कमेंट करूंगा, ना ही मैं लाइक करूंगा, ना ही मैं उसको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करने की कोशिश करूंगा, ना ही मैं उसको फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेजूंगा। ये सब पार्ट कंसिडर किया जाएगा किसका, एक्टिव ओसेंट का। अगर मुझे सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं टारगेट को इन्फॉर्म नहीं करूंगा, मुझे उसके साथ इंटरेक्शन नहीं करनी, यानी मैं दूर दूर से ही ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन निकालूंगा। और एक्टिव यानी means you are engaging with target in some fashion by like adding the target as a friend on social profile, liking, commenting on the target social media post, messaging on the target, तुम उसको मैसेज कर रहे हो। Active open source research is considered engagement and can be looked upon as an undercover operation for some organization. Please be aware of differences and request clarification from your agency prior to engaging। यानी तुम्हारे पास प्रॉपर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि वो क्यों एक्टिव एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि एक्टिव एंगेजमेंट थोड़ी रिस्की होती है क्राइम केसेस में। वरना वैसे तुम कर सकते हो। सिनेरियोस पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। कंपनीज के लिए एक अंडर कवर ऑपरेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग तुम तभी करोगे जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम इसको कैसे कर सकते हो। एक तरीके से उसको समझ लो कि अंडर कवर ऑपरेशन, राइट, कैसे कर सकते हो। अब देखो, तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। देखो, पैसिव में तुम ओपन सोर्स इस्तेमाल करो, अगर तुम एक्टिव में कोई इलीगल तरीका इस्तेमाल करते हो, ठीक है, वो तुम्हारे अगेंस्ट भी हो सकता है। लेट्स से कि तुमने व्हीकल इन्फो निकलवा ली। अब देखो, व्हीकल इन्फो, नंबर प्लेट की इन्फो, देखो बहुत सारी ब्रोकर्स इंटरनेट पे बैठे हुए हैं जो सेल करते हैं इन्फॉर्मेशन को, नंबर प्लेट की, ठीक है। बट हमें वो तरीका नहीं अपनाना, राइट। उन तरीकों को कहते हैं हम डॉक्सिंग, यानी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना जो हमारी बस की बात नहीं है। वो सिर्फ लो एजेंसीज, लो फर्म्स या लो एजेंसीज ही निकलवा सकती है, लो एनफोर्समेंट ही निकलवा सकती है, ठीक है। जैसे कि फोन नंबर की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेना, उसके नेम, एड्रेस, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आई नो मिल सकती है इंटरनेट पर, बट ये ब्रोकर्स के थ्रू मिलती है विच इज नॉट इलीगल, विच इज इलीगल, इलीगल कह रहा हूँ मैं, विच इज इलीगल। लीगल नहीं है वो तरीका, इलीगल है वो तरीका। हमें वो तरीका नहीं अपनाना, ठीक है। अगर तुम वो तरीका इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें ये सब नहीं बताना किसी को कि तुमने वो चीज कैसे की, कहाँ से की, क्या तुमने सोर्स इस्तेमाल करा, नहीं, तुम्हें किसी को नहीं बताना। अपना खुद का टूल सेट क्या तुम फॉलो अप करते हो, कहाँ से तुम इन्फॉर्मेशन निकालते हो, किसी को नहीं बताना। मैटर करती है सिर्फ इन्फॉर्मेशन। अब ओसेंट को तुम इस तरीके से करो कि चार लोग देख के बोले, भाई तुमने ये इन्फॉर्मेशन कैसे निकाल के दी। इस तरीके से सीखो ओसेंट को, राइट। अब फॉर एक्टिव रिसर्च इट इज अ मस्ट टू ब्लेंड इन द ग्रुप। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हमें उस पर्टिकुलर टारगेट के साथ एंगेज होना मैंडेटरी है। या फिर तुम उस ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक है। अब मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताऊं, लेट्स से एक 40 बंदों का ग्रुप है और एक 2000 बंदों का ग्रुप है। अगर तुम 40 बंदों वाले ग्रुप में घुसोगे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक्सफिल्ट्रेट करने के लिए, तो वो देखो, एक बंदा अगर है वो 40 लोगों के ग्रुप को इजीली मेंटेन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वहां पर थोड़ा रिस्की हो जाता है पकड़े जाने का। बट एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2000 से ज्यादा लोग हैं, तो उसमें पकड़े जाने का डर कम होता है, क्योंकि इतने सारे लोगों को कोई एक या दो एडमिन मैनेज कर ही नहीं सकता, ठीक है। जैसे फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप, ओके, तो फिर तुम वहां से इंफॉर्मेशन एक्सफिल्ट्रेट कर सकते हो इजीली विदाउट एनी इश्यूज। अगर थोड़े बंदों को ग्रुप है तो तुम्हें वहां थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अब जब तुम अपने टारगेट के साथ एंगेज करोगे तो तुम्हें कपल ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, टू मेक इट लुक लाइक यू आर ए रियल पर्सन। अब तुम्हें इस तरीके के अकाउंट्स बनाने हैं जो तुम्हारे लिए फेक हो, बट बाकी लोगों के लिए एकदम रियल एंड लेजिटिमेट अकाउंट्स हो। तो हम ऐसे अकाउंट्स को बोलते हैं सोक पॉपिट। हम ये भी बनाना सीखेंगे कैसे बनाया जाता है, नहीं, बट मैं तुम्हें ऐसी प्रॉपर प्रैक्टिकल गाइड नहीं दूंगा कि तुम्हें इसको कैसे बनाना है, मतलब कि अकाउंट क्रिएट करके कैसे तुम इमेजेस ऐड ऑन कर सकते हो, नहीं, मैं तुम्हें बस एक गाइड दूंगा कि तुम कैसे बना सकते हो। पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दूंगा, ठीक है, सो प्रॉफिट्स के लिए। फिर बात करते हैं, ईच ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट इज कंसीडर्ड पैसिव वर्सेस एक्टिव एंगेजमेंट। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं,
ठीक है, पैसिव और एक्टिव एंगेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग प्राइवेट फेसबुक ग्रुप्स में अपीयर पैसिव टू सम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया कि अगर तुम किसी को फॉलो करते हो, फ्रेंड लिस्ट में ऐड करते हो, मैसेज करते हो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसिव परसेंट कंसिडर हो सकता है। ऐसा नहीं कह रहा कि होगा ही नहीं, बट वो कंसिडर कर सकते हैं उसको पैसिव। बट तुम्हें हमेशा कंसिडर करके चलना है, वो एक तरीके से एक्टिव परसेंट ही है। वेर एज अदर में कंसिडर दिस एज एंगेजिंग, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था। अब समटाइम्स दिस डिफरेंस कैन इम्प्लाई सम सॉर्ट ऑफ अंडरकवर ऑपरेशन कैपेसिटी, यानी कभी कभार ये अंडरकवर ऑपरेशन को भी कंसिडर कर लेते हैं। देयरफॉर इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव एसओपीज दैट आउटलाइन वेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड विद दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब तुम्हें एसओपीज पता होने चाहिए। अब एसओपीज क्या होते हैं, लेट मी टेल। मैं तुम्हें इसकी फुल फॉर्म दिखाता हूँ टेक्निकल टर्म्स में। एसओपीज इन, ये कोई सेम ओरिजिन पॉलिसी नहीं है, ये अलग टर्म है। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक ओपन सोर्स में क्या होता है, तुम हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करोगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक लीगल और सिक्योर तरीके से, फॉलोइंग ओपसेक, यानी ऑपरेशनल सिक्योरिटी को भी फॉलो अप करते चलना है। राइट, ओपसेक क्या होता है वो भी मैं तुम्हें बताऊँ इन अपकमिंग वीडियोस। तो एसओपीज को तुम्हें फॉलो अप करना है जब तुम इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, एसओपीज क्या होती है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा, नो नीड टू टेक टेंशन। Okay. Of some researchers justify joining groups as passive as they are only passive looking and not actually communicating with targets। यानी तुमने सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, बस ज्वाइन ही करा, उसके बाद तुम सिर्फ कुछ कर नहीं, ना ही तुम कम्युनिकेट करे टारगेट के साथ और ना ही तुम कुछ कर रहे हो, बस वहां से सिर्फ देख रहे हो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ये भी पैसिव कंसिडर हो सकता है, बट तब जब उस ग्रुप में बहुत ज्यादा लोग हों, बहुत ज्यादा, थोड़े से लोग हैं देखो, फिर वो पैसिव कंसिडर नहीं किया जा सकता। A good example to consider is where a Facebook group consists of, जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल दिया, 500 लोग हैं उसमें या उससे ज्यादा है, where blending in may be easy, वहां पर घुसना आसान हो सकता है। where जहां पर सिर्फ 20 लोगों का ग्रुप है, वहां पर रिस्कियर हो सकता है। टॉक टू योर मैनेजर बिफोर प्रोसीडिंग्स वन वे और द अदर। जब भी तुम करो तो किसी से कंसल्ट कर लो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कंफर्मेशन नहीं है किसी चीज के रिलेटेड, तब तुम चीज को कंफर्म करो। अदरवाइज एक्टिव को तुम हो सके तो जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना, इसको अपने मजे के लिए इस्तेमाल मत करना। अगर किसी ने केस कर दिया, सो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि इंफॉर्मेशन निकलवाना इज वेरी इजी। लेट्स से कि तुमने अपनी सौ प्रॉफिट से किसी को परेशान कराया, फंसा रहे हो, ठीक है, अगर उसने कंप्लेन कर दी कि तुम उस पर्टिकुलर अकाउंट के अगेंस्ट, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, अराउंड 24 72 आवर्स के अंदर तुम्हारी इंफॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाएगी विद योर ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड प्लस योर आईपी एड्रेस। तो स्टॉक प्रॉफिट को सिर्फ जरूरत के वक्त ही इस्तेमाल करना है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसको अपने मजे के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। मजे के चक्कर में तुम खुद फंस जाओगे उस चीज के चक्कर में। ठीक है, तो एक्टिव को तुम ध्यान से ही इस्तेमाल करना, मजे के लिए बिल्कुल मत करना। मजे के चक्कर में तुम्हारे मजे हो जाएंगे फिर पुलिस वाले के साथ, फिर वो तुम्हें बताएंगे। अब देखो ऑथेंट को तुम कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैंने हर एक चीज बताई, उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया ऑथेंट क्या होता है, कलेक्शन एनालिसिस एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज पब्लिकली अवेलेबल एंड लीगली एक्सेसिबल। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ लीगली एक्सेसिबल है पैसिव तरीके से। एक्टिव तरीका मैंने तुम्हें बताया, बट एक्टिव तरीका भी तभी कंसिडर होगा जब वो एक लीगल सोर्स के थ्रू तुम्हारे पास आया। अगर वो लीगल सोर्स नहीं है तो किसी को बताओ मत कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास कहाँ से आई है। Okay, so right now OSINT is used by organizations including government, businesses, and non-government organizations. It is useful in information gathering for a wide range of topics such as security threats, market research और competitive intelligence में भी OSINT को इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस स्ट्रेटेजीज, मार्केट रिसर्च के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है किस सिनेरियोज में, जैसे कि सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस में, बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एकेडमिक रिसर्च, लीगल प्रोसीडिंग्स में भी ओसेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है, साइबर क्राइम्स में भी ओसेंट इस्तेमाल होता है। राइट, मैं तुम्हें वही सब बताऊंगा जो एक्चुअली में साइबर क्राइम्स में इस्तेमाल किया जाता है ओसेंट, उसी परस्पेक्टिव में बताऊंगा, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। मैं हर एक चीज ओपन सोर्स नहीं बता सकता, बट हाँ बताऊंगा वही सब, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। तो ये सब होता है एक ओसेंट में, तुम उसको किस तरीके के लिए इस्तेमाल कर सकते हो,
और स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एकेडमिक रिसर्च कैन बी यूज्ड बाय इन्वेस्टिगेट रिसर्चर टू गैदर data on a wide range of topics including social trend, public opinion and economic indicators, right? सोशल मीडिया पे कौन सा ट्रेंड बहुत पॉपुलर चल रहा है, ठीक है? पुलिस वाले भी इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया को टू मॉनिटर एवरीथिंग, ट्रेंड को मॉनिटर करते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फन के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जाता वो, राइट? तो ये होता है ओसेंट पैसिव वर्सेस एक्टिव इंफॉर्मेशन और ये सिस्टमैटिक अप्रोच। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम किस रोल के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे तुम सर्च करोगे ओसेंट एनालिस्ट लिंक, तो देखो तुम्हें यहाँ पर 64 जॉब्स इन इंडिया, आउट ऑफ कंट्री के लिए भी तुम काम कर सकते हो। देखो कितने सारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के लिए रोल अवेलेबल हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हो, चाहे वो परमानेंटली हायर करते हो, यानी तुम इसको एज अ जॉब रोल भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? और इसको तुम फ्रीलांसिंग पॉइंट ऑफ व्यू में भी कर सकते हो कि इंफॉर्मेशन निकालने के बदले तुम पैसे लेते हो, इस तरीके में भी तुम इसको इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप तुम्हें ये समझ में आया होगा। हम अपकमिंग सेशन में बहुत सारी चीजें देखेंगे, जैसे कि अपन टाइप्स ऑफ ओसेंट देखेंगे, ठीक है? कितने तरीके के ओसेंट होते हैं, उनको कौन इस्तेमाल करता है, और कितने तरीके के सर्च इंजन होते हैं, हर एक का क्या काम होता है, ठीक है? अपन वो सारी चीजें देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्रेजी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।